हेलो गाइज, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन पी के एजुकेशनल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूजीसी नेट पेपर सेकंड हिस्ट्री सब्जेक्ट का। ये जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूजीसी नेट का जब एग्ज़ाम होता है तो इसमें जो है दो पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट में जो है वो जर्नल पेपर होता है, सभी के लिए कॉमन रहता है, एक जैसा होता है, यानी कि एक जैसा पैटर्न है सबके लिए। और इसमें जो है टोटल आपसे 50 क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स के होते हैं, यानी कि 100 मार्क्स का जो है पेपर फर्स्ट होता है आपका। और पेपर सेकंड में जो है टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 मार्क्स का प्रत्येक क्वेश्चन होता है। और यानी कि 200 मार्क्स का जो है पेपर सेकंड अपना सब्जेक्टिव रहता है। तो देखिए, सब्जेक्टिव पेपर जो है हमारा यहाँ पे जो है हिस्ट्री है, जिसका मैं आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने जा रहा हूँ और साथ में ऑप्शनल आंसर भी बताऊँगा। तो मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहे। वीडियो पसंद आए जरूर वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। साथ ही साथ अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे सूची दे रखी है, सूची 1 और 2। एक में विचारक है और दूसरे में इतिहास की परिभाषा दे रखी है। जीपी गुच, हेनरी पिरेन, रेनियर और ब्लार। इसका जो राइट आंसर जो था वो था फर्स्ट, फोर्थ में था, यानी कि फर्स्ट का जो है वो थर्ड होगा और बी का जो है वो 4 होगा। यहाँ पे जिस तरह से ये मिल रहा है आपने मिलाना था इनको इस तरह। तो ये जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से गलत सुमेलित है, कौन सा गलत सुमेलित है? तो इसका जो है क्वेश्चन नंबर 2 का जो है वो 4 था। टीवी महिलिंगम, द पांड्य किंगडम, ये गलत है, बाकी सारे सही है। निम्न में से प्रागैतिहासिक स्थल बड़े परिणाम और लघु पाषाण उपकरणों के उत्पादन के लिए जाना जाता है। इसका जो राइट आंसर है थर्ड का जो वो है फर्स्ट, आदमगढ़। निम्न में से कौन वस्तुएं ताम्र निधि स्थल से ज्ञात होती है? ताम्र निधि स्थल से ज्ञात होती है। इसका जो राइट आंसर है वो 4 है, चपटे पराकुठार। चपटे पराकुट ओ सॉरी 4 है, यानी कि ABCD, यानी कि सारे ये सारा है। इसका 4th जो है ये है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित किस पुरातत्व स्थल से हड़प्पा संस्कृति के लोगों को जल संसाधन व्यवस्था के लिए जागरूकता एवं तकनीकी कौशल का प्रमाण मिलता है? तो क्वेश्चन नंबर 5 और आंसर इसका जो है वो फर्स्ट था, धोलबीरा और मोहनजोदड़ो आएगी, यानी कि A और B है फर्स्ट में। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किन जनों का उल्लेख मिलता है? तो क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 का जो है वो 4 होगा। किसका उल्लेख मिलता है? 4 का, यानी कि ABCD, यानी कि यदु, पुरु, चेंदी, मरु, इन सब का जो है उल्लेख जो क्या है ऋग्वेद में मिलता है। नेक्स्ट है, वैदिक युग में राजा के पश्चात महत्वपूर्ण अधिकारी कौन था? तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो हमारे पास है वो होगा 2, पुरोहित, पंडित भी इसको बोलते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युगम सही सुमेलित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 8 है। 8 का जो राइट आंसर जो था वो था फर्स्ट, अजातशत्रु, मगध, ये गलत है। बाकी अश्वपति, केकय, जनक, विदेह, प्रवाहन, जेवली, पंचाल राज्य से संबंधित है, ये बिल्कुल सही है। दिगंबर और श्वेतांबर संप्रदायों के मध्य मुख्य विवाद निम्न पर जोर देने का कारण था, क्या कारण था? तो इसका जो राइट आंसर है वो फर्स्ट था, अनुशासन और कठोर जीवन। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसका जो है क्वेश्चन नंबर 10 का जो है वो फर्स्ट है, ये जो है वो गलत है। लोरिया, नंदगढ़, वृषभ, ये गलत है। बाकी रामपुरवा सिंह, साची सिंह, सकीसा गज, ये सारे सही है। क्वेश्चन नंबर 11 में कथन और कारक दिए गए थे, A और R। ए दे रखा है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में कौटिल्य का अस्तित्व ही संदेशास्पद माना जाता है। R दे रखा है, पतंजलि कौटिल्य के का उल्लेख नहीं करते, यद्यपि वह चंद्रगुप्त की सभा तथा मौर्य का उल्लेख करते हैं। चंद्रगुप्त की राजसभा में सेल्यूकस के राजदूत मेगस्थनीज ने कौटिल्य का संज्ञान नहीं लिया था, यानी कि जायजा नहीं लिया था। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो है वो फर्स्ट होगा, A और R दोनों सही और R एक की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न संस्कारों में से कौन बच्चों के जन्म के पूर्व संपादित होता है? क्वेश्चन नंबर 12 का जो है वो 3 होगा, ABC, गर्भधारण, पुष्पवन और सीमांतोयन। निम्न में से किस धर्मसूत्र में समुद्रस्यान को पत्नीय कर्म कहा है? समुद्रस्यान को पत्नीय कर्म कहा है। तो क्वेश्चन नंबर 13 आंसर है 2, बोध्यान। शुंग कला में बुद्ध को निम्न में से किस से चिन्हित किया गया है? किससे चिन्हित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 14 का जो है वो 4 है, ABCD, यानी कि सभी से ये छत्र, चरण चिन्ह, धर्मचक्र और बोधि वृक्ष। सातवां अभिलेखों में भूमिदान के प्रति ग्रहिता को मिलने वाले परिवारों में निम्न में से किसका उल्लेख नहीं है? किसका उल्लेख नहीं है? क्वेश्चन नंबर 15 का जो है 4 होगा, विशिष्ट पर प्रतिबंध। नेक्स्ट, निम्न में से किन्होंने अपने सिक्कों पर शिव को अंकित करवाया?
किसने करवाया था शिव के जो उस तस्वीर को जो है अंकित करवाया था? क्वेश्चन नंबर 16 का जो है वो है फॉर ABCD, यानी कि हर्ष, शशांक, वासुदेव और बिम कडनफेसिस, इन सब ने जो क्या है शिव के जो उसको है चित्र को अंकित करवाया था। नीचे जो है अभिलेख का स्थान दे रखा है और अभिलेख प्रचलन करता दिए गए हैं। यहाँ पे इनका जो है मैच करना था। क्वेश्चन नंबर 17 का जो है वो 3 होगा, A का 3 होगा। जिस तरह से यहाँ पे जो ये मिलाए हुए ये बिल्कुल सही है। B का जो है वो फर्स्ट होगा, मंदसौर कुमार गुप्त है। और C का जो है 2 होगा, अशोक जोगढ़। इस तरह से जो है आपने मैच करना था। जिन्होंने इस तरह का जो मिलाया होगा उस टाइम भी उनका आंसर सही था, जिन्होंने गलत मिलाया होगा गलत था। क्वेश्चन नंबर 18 कथन और कारक यहाँ पे भी दे रखे हैं। तो कथन ए है, 5वीं शताब्दी में फायन ने अपनी भारत यात्रा के क्रम में यह विवरण दिया है कि इस देश में कोई भी संभाती व्यक्ति मांसाहार नहीं करता था। कोई संभ्रांत व्यक्ति यहाँ पे पढ़ा नहीं गया था मेरे ठीक से। कारण है, अशोक ने जो स्वयं जीव जंतुओं के प्रति अहिंसा के सिद्धांत की कठोरता से मानता था, पशुओं की बलि पर प्रतिबंध लगा दिया था और भोजन के लिए पशु वध को नियंत्रित कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 18 और राइट आंसर इसका जो है हुआ होगा 2A और R दोनों सही है, लेकिन R की सही व्याख्या नहीं है। ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ये जो है इसकी व्याख्या नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित गुप्त और गुप्तोत्तर काल में पंगाल के भूमि मापों का नाम है। नीचे दिए गए कूट में सबसे बड़े से सबसे छोटे के अनुसार उनके अनुक्रम को इंगित करते हुए उत्तर का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 का जो वो था फर्स्ट कुल या वाव, सॉरी CAB, फर्स्ट जो है CAB। इस तरह से जो क्या है इनको क्या अनुक्रमबद्ध में लिखना था, क्रमबद्ध रूप से करना था। किनके अभिलेखों में जलकर क्या साक्ष्य मिलता है? तो किसके मिलता है? क्वेश्चन नंबर 20 का जो है वो 4 है, गहड़वाल। निम्न में से किसने पहली बार व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त होता है? 21 का जो है वो फर्स्ट होगा, आर्यभट्ट। निम्न में से बड़े तमिल संत थे। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग से उत्तर का चयन कीजिए। 22 का जो है वो फर्स्ट होगा, ABC अपर सुंदर मूर्ति और मणिक वाससागर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, राष्ट्रकूटों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य गलत है? तो 23 का जो राइट आंसर वो 3 होगा। एलोरा के कृष्ण द्वितीय के आदेश से कैलाश मंदिर काट कर बनाया गया था, ये गलत है, बाकी सारे सही है। चोल शासन में लगान वसूली का माध्यम था, क्या था भाई? तो 24 का जो है वहाँ पे 2 है, ग्राम सभा। लगान वसूल जो करती थी ग्राम सभा करती थी चोल शासन में। कश्मीर के निम्नलिखित राजाओं का काल क्रम अनुसार में रखिए। कश्मीर के जो राजा थे उनको काल क्रम अनुसार आपने बताना था। क्वेश्चन नंबर 25 का जो है वो 3 होगा, 3 CBDA फर्स्ट ही आएगा, CBDA। इस तरह से जो क्या है क्रमबद्ध होने थे। ये जो है UGC नेट जून 2018 का क्वेश्चन पेपर है जो मैं आपको सामने यहाँ पे अभी डिस्कस कर रहा हूँ। बाकी जो है फर्स्ट पेपर का क्वेश्चन पेपर भी जो है आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मतलब मिल जाएंगे। 18 के भी मिलेंगे, 19 के भी मिलेंगे, 20 के भी मिलेंगे और आने वाले सभी भी मिलेगी। इसीलिए जो है मेरी आप लोगों से विनती है कि आप प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ जो है घंटी के बटन को जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई आपको मतलब नया वीडियो जो क्या है अपलोड करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर, तुरंत आपको जो क्या है उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। तो नेक्स्ट हमारा कौन सा है? 26, निम्न में से उनके लिखे जाने के क्रम में कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। 26 का जो है थर्ड होगा। थर्ड में क्या है? CABD पहले ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर CAB और D। इस तरह से जो है क्रमबद्ध रूप से करना था इसको। नेक्स्ट, अब मैं इनको ज़्यादा मतलब एक एक शब्द को यहाँ पे नहीं पढ़ पाऊंगा कि मतलब सारे ऑप्शन भी पढ़ूँ, मतलब डायरेक्ट मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ उसका आंसर बता रहा हूँ, क्योंकि हमारा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, पेपर बड़ा लेंथी है ये। किनके अभिलेखों में अधिकारियों के विशेषीकरण की एक नई प्रवृत्ति लक्षित होती है? यथा लास्ट संधि विग्रहिक। 27 का जो है वो फर्स्ट होगा, कल्याण चालुक्य। नेक्स्ट, निम्नलिखित राजाओं को कालक्रम अनुसार रखिए। इनको जो है यहाँ पे चंदेल, परमर्दी,
गहड़वाल गोविंद चंद, कुलचुरी कर्ण, प्रतिहार भोज। इनको जो है क्रमबद्ध करना था। 28 का जो है वो 4 होगा। DCBA, DCBA इस तरह से, मतलब नीचे से ऊपर को आना था जब आप इसको क्रमबद्ध करते हैं। नेक्स्ट है सूची 1 और 2 में दे रखा है। सूची 1 में मंदिर है, सूची 2 में जो है निर्माण करती रानी है। तो उसको जो है आपने मैच करना था। 29 का जो राइट आंसर वो फर्स्ट होगा। ए का ए है, बी का 4 है, ए का ए। ब्रह्मेश्वर मंदिर भुवनेश्वर कारा देवी, और बी लक्ष्मण मंदिर सिरपुर जो है, बी का जो है वो 4 है, वास्टा। मल्लिकार्जुन मंदिर पटदकल, ये जो है सी का जो है वो 3 होगा, त्रिलोक महादेवी। विरूपाक्ष मंदिर पटदकल, ये जो है इसका जो है वो 2 होगा, लोकम महादेवी, ये रानी के नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। सूची दे रखी है यहाँ पे। एक में दे रखा है जैन ग्रंथ और दूसरे में उसके लेखक दे रखे हैं। तो 30 का जो राइट आंसर जो हमारे पास था वो था 4, यानी कि ए का 4 होगा, और बी का 2 होगा, बी का 2 होगा हरिभद्र, और तिलक मंजरी सी का जो फर्स्ट होगा धनपाल, और इसका जो है वो 3rd होगा सोमदेव। नेक्स्ट वन इज गोल की मठ के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 31 का जो राइट आंसर है वो है 4, ABCD, यानी कि सारे सही है। नेक्स्ट है 32। पूर्व मध्यकालीन भारत में घंटी यंत्र का उपयोग होता था। घंटी यंत्र का उपयोग होता था, कहाँ होता था भाई ये। इसका जो है 32 का जो है वो है 2, कूपों द्वारा सिंचाई हेतु घंटी यंत्र का जो है उपयोग किया जाता था। निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। कथन 1 है जयवर्मन 2 ने कुंभज में देवराज संप्रदाय की स्थापना की। कारण है इसके द्वारा वह कुंभज को स्वतंत्र रखना चाहता था। तो 33 का जो है वो है फर्स्ट, ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या, ये भी सही, ये सही है, और इसकी एक दूसरे की जो है सही व्याख्या करते हैं। नेक्स्ट है अरब यात्री इस्तखरी के बारे में क्या सही नहीं है। इस्तखरी 34 का जो राइट आंसर वो हमारे पास है फर्स्ट, वो खुरासान में कार्य का निवासी था, ये सही है, बाकी गलत है। क्वेश्चन नंबर 35। निम्न में से कौन सा वक्तव्य सही है। 35 का जो है वो होगा 3, ACD, ये ACD ये सही है, बी जो है गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। निम्न में से कौन सी पुस्तक अमीर खुसरो की रचना नहीं है। अमीर खुसरो की पूछी गई थी, तो 36 का जो है वो 2 होगा, गुनियात अल मुनिया, ये नहीं है। बाकी जो क्या है अमीर खुसरो की जो है रचना है। निम्न में से कौन, तो इसमें से इजाज एक खुसरवी, नुहू सिपहर, और किरान उस सेदन, ये सारी जो क्या है अमीर खुसरो की रचना है, और बाकी जो है एक ये नहीं है। नेक्स्ट, महाभारत में फारसी में अनुवाद के लिए मुल्ला अहमद को कश्मीर के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने अधिकृत किया। 37 का जो राइट आंसर है वो है 3, सुल्तान जैनुल आबिदीन। जैन कल्पसूत्र की सबसे प्राचीन चित्रकारी निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों से संबंधित थी। 38 क्वेश्चन है, और आंसर है 2, मालवा और जैनपुर। नेक्स्ट है 39। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, कथन ए और कथन आर। ये जो है क्वेश्चन बड़ा लंबा दे रखा, आप जो यहाँ पे जो है खुद पढ़ ले। आप स्क्रीन शॉट, मतलब स्क्रीन भी मतलब उसको क्या है रोक सकते हैं, यहाँ पे वीडियो को पॉज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इस तरह से थोड़ा रोक लेता हूँ। आप जो है मतलब क्वेश्चन को जो है पोस्ट कर सकते हैं यहाँ पे, और आप खुद पढ़ के जो है आप इसका, क्योंकि आप हमारा बड़ा टाइम खा जाएगा ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 जो है, सुल्तान ने फारसी राजपरितंत्रीय परंपरा को आसमात किया। सॉरी, इसका जो राइट आंसर जो आएगा 39 का आंसर मैं बता देता हूँ आपको, वो आएगा फर्स्ट। ए और आर दोनों सही है, यानी कि जो ये रेड लगे ये लगभग जो है सारे सही है, जिसने भी लगाए थे, जिसका भी क्वेश्चन पेपर होगा ये। सुल्तान ने फारसी राजतंत्रीय परंपरा को आत्मसात किया है, और उन्होंने भारतीय परिवेश के अनुसार ढाला। आदाब उस सल्तीन और मुहासिर उस सल्तीन जैसी पुस्तकें जिन्होंने अपने अपने पुत्रों की शिक्षा के लिए बगदाद से मंगवाई थी, ईरानी राजतंत्र के सिद्धांतों के संबंध में थी, जिन्हें वह पूरी तरह से दिल्ली के अनुकरण के लिए ललाई था। ये था 14 का कौन था ऐसा, ये था इल्तुतमिश। 14 का जो है वो है 2, इल्तुतमिश।
नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किन सुल्तानों ने आदेश दिया कि मुस्लिम महिलाएं अपने घरों से बाहर अथवा दिल्ली शहर के बाहर मकबरों पर नहीं जाएगी? 41 का जो है वो होगा 2 B और D, बलबन और सिकंदर लोधी थे ये जिन्होंने ऐसा कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है 42 कथन दे रखे A और R। बलबन ने महत्वपूर्ण इक्ताओं में ख्वाजा की नियुक्ति की जिसका चयन मुतसरफों में किया गया। वो एक दीवानी अधिकारी था और इसका कार्य लेखा और रिकॉर्ड से संबंधित था। वजीर की अनुशंसा और सुल्तान द्वारा ऐसे अधिकारी को नियुक्ति राजस्व बंटवारे में पैनी दृष्टि और मुक्ताओं की गतिविधियों पर नियंत्रण दर्शाती है। तो 40 इसका जो राइट आंसर जो है वो फर्स्ट होगा। नेक्स्ट है 43 अकबर के अमीरों से संबंधित निम्न में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? तो इसका जो है आंसर होगा ये सही नहीं है, बाकी जो है सारे सही है। नेक्स्ट है कबीर की रचनाओं के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन या वक्तव्य सही है? 44 का जो है वो 4 होगा। ABCD सारे सही है, यानी कि ABCD यानी कि सारे सही है जो भी यहाँ पे बता रहे हैं। कबीर द्वारा रचित कबीर के पदों को सर्वश्रेष्ठ श्रेय दे संग्रह का में बीजक है और जो आदि ग्रंथ में संग्रहित है। पंजाबी परंपरा के बजाय दादू पथिया द्वारा पंचवानी में रचित कबीर के पद अपेक्षाकृत कम प्रमाणिक है। शॉलर्ड वार्डविल का तर्क है कि आदि ग्रंथ में संग्रहित कबीर संग्रह कबीर पंथियों की सांप्रदायिक आग्रहों से मुक्त है। डेविड लॉरेंस का मानना है कि कबीर के सभी तीनों प्रमुख संग्रहों के अन्य स्रोतों से ली गई सामग्री के प्रक्षेप है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 है सूची 1 में दी गई विभिन्न मतलब सूची 1 और 2 दे रखी है, एक में तकनीक दे रखी है और दूसरे में जो है स्रोत दे रखे हैं। तो 45 का जो राइट आंसर जो है वह है 4 है। तो 4 में क्या दे रखा है? ए का जो है थर्ड होगा। भारत के चरखे का प्रथम उल्लेख जो है ईसासी। साबुन निर्माण इसका जो है फर्स्ट है। सीरत ए फिरोज शाही। सी का जो है 4 है। सिलेंडर एवं पिस्टन सीरीज। मोन्सरेट धातु पर लगाए गए चूड़ीदार पेच। थीवनो। इस तरह से जो है इसको मैच करना था। क्वेश्चन नंबर 46 ए कथन दे रखा है और आर जो है कारण दे रखा है। तो इसमें जो है मध्यकाल में तांबे के मूल्य को जानने का उतना ही सूचक था जितना रुपए चांदी के मूल्य का। रोचक बात यह है कि तांबे की धातु के संबंध में क्षेत्रीय कीमतों की विविधता सोने और चांदी से बहुत अधिक महत्व रखती है। हर इसका कारण बताया गया है। तांबे की आपूर्ति मुख्यतः अरावली विंध्य श्रृंखला और उत्तरी और पूर्वी ढलानों के खाद्यान्नों से होती थी। इनके साथ उसकी समीपता विभिन्न बाजारों में मूल्यों के अंतरों के प्रसार को तय करने में बड़ी भूमिका निभाती थी। तो 46 का जो राइट आंसर जो है वो थर्ड होगा। ए सही है किंतु आर गलत है। नेक्स्ट है 47 एक शाही फरमान द्वारा निम्नलिखित में से आमेर किस राजा को अपनी वतन जहांगीर में मकराना संगमरमर के प्रयोग से रोका गया था? ये है मिर्जा राजा जय सिंह। मिर्जा राजा जय सिंह। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 48 का जो है वो 4 होगा। ये जो है वो सम्मिलित नहीं है, बाकी ये सारे जो है सही है। निकोली डी कांटो इटली। ओथोनिसियस निक्तीन रूस। इवन बुत्ता मोरक्को। नेक्स्ट वन इज उसके परदाता ने बहुत सारे पशुओं पौधे और लोगों के बारे में लिखा था लेकिन अपने चित्रकारों को उनकी तस्वीर बनाने के आदेश नहीं दिया था। ऐसा कौन था? तो 49 का जो है वो फर्स्ट होगा बाबर जहांगीर। इस शाही परदादा प्रपुत्र की जोड़ी बतानी चाहिए तो ये थे बाबर और जहांगीर। निम्न में से किसने अपने पुस्तकालय का एक भाग हरम में रखा था जहां हरम की महिलाएं उसके सोने से पहले उसे पुस्तक पढ़कर सुनाती थी? क्वेश्चन नंबर 15 का जो वो 3 होगा अकबर। निम्न में से किसने अपने पुस्तकालय का एक भाग हरम में रखा था? हरम की महिलाएं उसके सोने से पहले उसे पुस्तक पढ़कर सुनाती थी। एक मुगल बादशाह ने रूढ़िवादी और धार्मिक प्रकृति के लोगों को दिखाया कि भाषा एक प्राकृतिक प्रक्रिया जुबान एक कुदरत नहीं है अपितु एक सीखने का सांसारिक तरीका है। अपने तर्क को सिद्ध करने के लिए उसने व्यवहारिक प्रयोग द्वारा नवजात शिशुओं को सर्वथा एकांत स्थान में गुंग महल के नाम से जाना जाता था में रखा। गंगू महल के नाम से
जाना जाता था मेरखा, वो मुगल बादशाह कौन था? 51 का जो है वो 2 होगा, अकबर। नेक्स्ट है अकबरनामा में चित्रित पांडुलिपियों की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? तो 52 है क्वेश्चन नंबर, और आंसर होगा फॉर ABCD, यानी कि सारे सही है। निम्नलिखित चित्रकारों में से कौन जहांगीर के दरबार में थे? कौन थे? 53 का जो है वो होगा 3 उस्ताद मसूर, सॉरी बी एवं सी। 3 का जो है वो है बी एवं सी, यानी कि अबुल हसन और उस्ताद मसूरी दोनों थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से वक्तव्य सही है? तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा फॉर बी और सी सही है, बाकी जो है गलत है। नेक्स्ट है 55 का जो आंसर है वो है 3 औरंगजेब। क्वेश्चन है कश्मीर और उसके बागों की खूबसूरती से प्रभावित होने के बावजूद निम्नलिखित में से किस बादशाह ने अपने शासन के छठे वर्ष में आदेश दिया कि कोई भी बादशाह सैन्य और प्रशासनिक कार्यों में के सिवाय कश्मीर की यात्रा नहीं करेगा, क्योंकि उनका मानना था कि अमोद प्रमोद के शोध को पूरा करने के लिए कश्मीर जाना उपयुक्त कारण नहीं है, ये औरंगजेब ने कहा था। 56 जो है निम्नलिखित स्मारकों का कालक्रम में जो है वो व्यवस्थित करना था। तो इसका जो राइट आंसर जो है 56 का वो होगा 3 CBAD, यानी कि फर्स्ट आना था शेरशाह सूरी का मकबरा जो सैसराम बिहार में है। बी का फिर आना था बी, फिर हुमायूं का मकबरा जो कि दिल्ली में है, ये 2 में, ये फर्स्ट में आना। फिर आना था ए, और लास्ट में आना था डी। इस तरह से जो क्या है इसको क्रमबद्ध रूप से लगाना था। गोल गुंबद बीजापुर, चार मीनार हैदराबाद। नेक्स्ट है 57, जैन शब्दावली दे रखे और उनका अर्थ दे रखा है। तो 57 का जो राइट आंसर है वो है फर्स्ट, ए का 2 होगा भद्रक दिगंबर मंदिर प्रबंधक। बी का जो है वो 4 होगा श्वल्लक जो है दिगंबर मुनि, जैन मुनि के दीक्षा संस्कार और प्रारंभिक अवस्था। सी का जो है वो फर्स्ट होगा श्रावक जैन उपासक यति जो है वो थे श्वेतांबर। डी का जो है वो थर्ड होगा श्वेतांबर भिक्षु जो धार्मिक दिनचर्या को अच्छी तरह से पालन करते थे, उनको कहते थे यति। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 58 जो हमारे पास है वो है, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए ए और आर जो है कारण दिया गया उसके बारे में। कथन ए जो है वह गुरु अमरदास ने अपने अधिकारियों को की नियुक्ति में पुरानी प्रथा को अपनाया। कारण जो है उन्होंने अपने उत्तराधिकारी के रूप में गुरु का पद अपने दामाद रामदास और उनके वंशजों को प्रदान करने का निश्चय किया। इस प्रकार गुरु के पद को वंशगत बनाया। तो आपने बताना था यहाँ पे 58 का जो राइट आंसर जो है वो होगा फॉर ए, गलत है किंतु आर सही है। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है क्वेश्चन नंबर 59, सरहिंद आक्रमण के बाद वृंदा बहादुर ने बादशाह की उपाधि धारण की, एक नया कैलेंडर आरंभ किया और किन गुरुओं के नाम वाले सिक्के जारी किए? ये किस गुरुओं के नाम के सिक्के किए थे जारी? 59 का जो है वो है 2 गुरु नानक और गोविंद सिंह। नेक्स्ट वन इज 60, लेखक और रचना दे रखी थी, इनका जो आपने मिलान करना था। तो 60 का जो है वो 2 होगा। कौन सुमेलित नहीं है, सॉरी ये पूछा गया था कि कौन इनमें जो है सुमेलित नहीं है, तो 2 जो है वो सुमेलित नहीं है। बाकी निजामुद्दीन अहमद तबात अकबरी, अब्दुल हमीद लाहौरी पादशाह नामा, मोहम्मद काजिम आलमगीर नामा। नेक्स्ट 61 है, यहाँ पे भी कथन और कारण दे रखे हैं। अकबर भूमि ए जो है वह अकबर भूमि की पैमाइश और भू राजस्व की नकदी उगाही के विचार का इच्छुक था। इस क्षेत्र में वह किसी भी प्रकार का समझौता करने के लिए तैयार नहीं था और उसने इसका क्रियान्वयन कठोरता से किया। कारण बता रखा, अकबर ने इन सुधारों को शाह मसूर और डोडरमल के नेतृत्व में लागू किया, लेकिन बिहार और बंगाल में विद्रोह भड़क उठा। तो 61 का जो राइट आंसर जो है वो है फॉर ए, गलत है लेकिन आर सही है। ए गलत है लेकिन आर सही है। नेक्स्ट वन इज 62, हुंडी के निमित्त
नगद भुगतान पर छूट की दर मध्यकाल में जानी जाती थी, किस नाम से जानी जाती है? 62 का जो है वो फर्स्ट होगा। 8 8। नेक्स्ट है 63। यहाँ पे सूची एक को सूची दो से वो करना था, सूची एक में कारीगर दे रखे हैं और आधुनिक अभिधान दे रखे हैं। तो 63 का जो है वो 4 था, ए का जो है वो 4 है, बी का फर्स्ट होगा, सी का जो है 2 होगा, डी का 3 होगा। ईंट तोड़ने वाला सुर्खी को। नेक्स्ट जो है तैमूर 64। तैमूर के घराने में समस्त संप्रभु शासक, यहाँ तक कि सिकंदर लोदी के काल में भी अब तक दिल्ली के समस्त शासकों से कोई भी निष्ठा, आत्मसंयम और न्याय में उसके बराबर नहीं था। उपयुक्त आवरण में काफी खान निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट और न्याय प्रियता की सराहना कर रहा है? 64 का जो है वो होगा 4 औरंगजेब। उन इतिहासकारों का नाम बताइए जिन्होंने मध्यकालीन भारतीय राज्य की केंद्रीकृत प्रवृत्ति पर प्रत्यक्ष प्रश्न चिन्ह लगाया। 65 का जो है वो होगा 4 फ्रैंक फॉरलिनो ना, ये शायद 4 यानी कि ए और डी है इसका। एक फ्रैंक फॉरलिन, एक वर्टन स्टाइन। नेक्स्ट है 66। लेखक और पुस्तकें दे रखी हैं, उनका मिलान आपने करना था यहाँ पे। तो उसका जो राइट आंसर जो है वो है 4, ए का 4, जैसे जैसे यहाँ पे मिलाया गया बिल्कुल ऐसे। एबे हसन जो है द सेंट्रल स्ट्रक्चर ऑफ द मुगल एम्पायर। पी सरेन जो है द प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ द मुगल्स। मोरलैंड जो है इंडिया एंड द डेथ ऑफ अकबर। और एम अतहर अली द सेंट्रल स्ट्रक्चर ऑफ द मुगल एम्पायर। नेक्स्ट 67। डुप्ले की अवज्ञा कर लाभ बरदुनो द्वारा अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को पुनः मद्रास लौटा दिए जाने के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा कारक नहीं है? 66 का जो राइट आंसर 67 का जो राइट आंसर जो है वो 4 होगा। फ्रांस का घरेलू सरकार ने ला बरदुनो की बंदरगाह छोड़कर वापस मॉरिशस लौटे जाने का आदेश दिया। नेक्स्ट है किस विधान में सर्वप्रथम अनुसूचित जातियां शब्द प्रयोग हुआ? तो किस में हुआ? ये 68 का जो है वो 3 होगा। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट अनुच्छेद 309 के तहत हुआ था। ये किस विधान में सर्वप्रथम अनुसूचित जाति शब्द प्रयोग हुआ था? नेक्स्ट है 69। किस ब्रिटिश अधिकारी ने उत्तर भारत में व्याप्त अनिश्चित भू संपत्ति की स्थितियों के बारे में यह लिखा है कि इस क्षेत्र की भूधारक संपत्ति तथा अत्यधिक व्यापक व एवं दुखद क्रांति से ग्रस्त हो चुकी है? ये लिखा था 69 का जो है वो है 4 होल्ड मैकेंजी। यहाँ पे जो है ए और आर दे रखे हैं। 1857 से पहले किसानों के कुछ विद्रोह में पूरी तरह से सिर्फ आदिवासियों ने शिरकत की थी, क्योंकि ब्रिटिश शासन की नीतियों के कारण उनकी राजनीतिक स्वायत्ता और स्थानीयता संसाधनों उनका नियंत्रण खतरे में पड़ने लगा। रीजन उसका बताया गया है, कारण बताया गया। 18वीं शताब्दी के अंत और 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में कंपनी की सरकार ने राजस्व में जो सुधार किया उसने भारतीय ग्रामीण समाज की बुनियादी रूप से प्रभावित किया और बदला। तो ए इसका जो है राइट आंसर था। ए और आर दोनों सही और आर एक की सही व्याख्या है। लेखक और पुस्तकें दे रखी है 71 में, इनका जो आपने मिलान करना था, आंसर आना था फर्स्ट। यहाँ पे जैसा मिलाया गया था वैसे आप यहाँ पे देख लें, उसी तरह बिल्कुल राइट सही तरीके से पहले मिला गया है इनको। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध प्राच्यविद नहीं है? तो ये है चार्ल्स ट्वेलियन। फिर निम्नलिखित में से किस मुसलमान विचारक ने भारत में उलेमाओं की स्वतंत्रता के संघर्ष के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ सहयोग करने के लिए तैयार किया? यह है जमाल अल दीन अफगानी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74। ज्योतिबा फूले द्वारा प्रसारित विचारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा नहीं है? 74 का जो राइट आंसर जो है वो है 3। फूले ने अपने आप को न केवल ब्राह्मणवादी संस्कृति प्रणाली से बाहर रखा बल्कि हिंदू समाज से भी बाहर रखा। ये जो क्या है कथन सही नहीं है, बाकी जो है सारे सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में से किसको दयालु या कलीमेंसी विश्लेषण से संबोधित किया है? तो 75 है यहाँ पे। तो 75 का जो क्वेश्चन आंसर है वो है फर्स्ट लॉर्ड कैनिंग। किसके द्वारा
किसके द्वारा लॉर्ड कर्जन को लिखे गए भारतीय अर्थव्यवस्था पर खुले पत्रों ने ब्रिटिश भारतीय सरकार को एक आधिकारिक खंडन प्रकाशित करना पड़ा और साथ ही सुधारवादी आर्थिक कदम उठाने पड़े। 76 है, तो इसका जो राइट आंसर जो है वो थर्ड होगा, आर सिद्धार्थ। 77 जो है, राष्ट्रवादी प्रतिमा विज्ञान में भारत माता अथवा मदर इंडिया 1904 और 5 का किसका प्रसिद्ध चित्र भारत की नई छवि के प्रतीक के रूप में आया? ये आया था रविंद्रनाथ टैगोर, यानी कि 277 का जो है वो 2 होगा। 78 जो है वो कथन और कारण दे रखे। महात्मा गांधी ने लिखा, स्वदेशी भी अन्य अच्छी बात की तरह मृत्यु का आलिंगन बन सकती है यदि इसे अंधश्रद्धा की तरह अपनाया जाए। महात्मा गांधी का विचारधारा स्वदेशी ऐसा सिद्धांत है जिसकी जड़ें शुद्धतम अहिंसा यानी प्रेम में निहित है। उपयुक्त कथनों के संदर्भ में से कौन सा कथन सही है? तो 78 जो है उसका 2 होगा, आर और ए दोनों सही है, लेकिन आर ए की जो है सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट है राष्ट्रवादी महिला और उनके कार्यकलाप दे रखे हैं यहाँ पे, तो उसको जो क्या है मैच करना था, तो इसका राइट आंसर 2 होगा। सरोजनी नायडू धरनासना में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व तो किया था, थर्ड होगा इसका। उषा मेहता भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गुप्त रेडियो संचालित किया था उसने, उषा मेहता ने। सी का जो है 1 होगा, अरुणा आसफ अली भूमिगत आंदोलन की एक नेता थी। और डॉक्टर लक्ष्मी स्वामीनाथन आज़ाद हिंद फौज में जो है शामिल हुई थी। नेक्स्ट है मार्च 1914 में कॉमगॉट मारू जहाज द्वारा ले जाए गए भारतीय प्रवासियों के उतरने पर किस देशों ने कठोर प्रतिबंध लगाए थे? ये लगाए थे 80 का जो है वो होगा 4, कनाडा ने। 81 मुस्लिम लीग द्वारा अपनाए गए रास्ते में नरमी का रुख लाए जाने के उद्देश्य से निम्नलिखित में उच्च स्तरीय समझौता वार्ताओं का कार्यक्रम अनुसार व्यवस्थित करें, तो इसका जो है वो 4 होगा। ब्रिटिश शासन में स्वतंत्रता प्राप्त करने के पश्चात जवाहरलाल नेहरू को याद दिलाते हुए स्वतंत्रता भारत को मिली है न कि कांग्रेस को, यह आग्रह किसने किया? कैबिनेट निर्माण में दलीय संबंध को ध्यान में रखे बिना योग्यतम व्यक्तियों को सम्मिलित किया जाना चाहिए, ये कहा था महात्मा गांधी ने। द्वितीय पंचवर्षीय योजना जिसका लक्ष्य राज्य की प्रमुख भूमिका के अंतर्गत त्वरित आर्थिक विकास था, इस नाम से भी जाना जाता है। 83 का जो है वो 4 होगा, पीसी माहोलोनोविस योजना। 84 जो है कथन और कारण यहाँ भी दे रखे। कथन है, आखिर में प्रबोधन यूरोपीय जगत के आधुनिक युग में ले आया, प्रबोधन। नेक्स्ट है कारण जो बताया गया वह 17वीं शताब्दी के वैज्ञानिक क्रांति ने वह बुनियादी भौतिक वातावरण तैयार किया जिसमें प्रबोधन का जन्म हुआ। तो 84 का जो है वो राइट आंसर वो फर्स्ट होगा। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। 85 हमारा नेक्स्ट है, लेखक और पुस्तक के शीर्षक दे रखे तो उनको मैच करना था आपने। इसका जो राइट आंसर जो है वो 4 होगा। ए का 2 है, के आर कानगो हिस्ट्री ऑफ द जस्ट जाट्स। बी का जो है वो 4 होगा, रघुवीर सिंह मालवा एंड ट्रांजिशन। सी का जो है वो फर्स्ट होगा, जेडी कनगिम जो है हिस्ट्री ऑफ द सिख। और जेम्स ग्रांड्रफ ये जो है उसका हिस्ट्री ऑफ मराठास, इसने जो है क्या है शीर्षक पत्रिका लिखी थी, पत्रिका ही होगी। निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा सही नहीं है? 86 में जो क्या है कौन सा सही नहीं है, इसमें जो है वो है 2, ये सही नहीं है, बाकी सारे सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू और मुस्लिम लीग अध्यक्ष हकीम अजमल खान ने संयुक्त रूप से जुलूस का नेतृत्व किया? 87 का जो राइट आंसर है वो है 2, कलकत्ता अधिवेशन 1920। अपने विचारों को संचारित करने के लिए महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र से संबंधित नहीं थे? 88 का जो है वो होगा फॉर द लीडर। 89 कथन दे रखा है यहाँ पे, कारण दे रखा है यहाँ पे। अपने नाम के बावजूद हिंदू कोड बिल हिंदू जातियों और मतों के साथ सिखों, बौद्ध और जैन धर्मों पर लागू किया जाना चाहिए। कारण बताया गया, स्वतंत्रता के पश्चात समान नागरिकता संहिता का समर्थन करने वाले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। तो 89 ने, और आंसर है 2, ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट है सूची
दे रखी है, 1 और 2 समाज सुधारक है और उनकी संस्था है। तो 19 का जो राइट आंसर है वो है 4। नेक्स्ट है 91 जो है पुनर्जागरण काल में मानवतावादियों का मानना था कि क्लास की सामग्री में साहित्य बौद्धिक कलात्मक और नैतिक श्रेष्ठता का भंडार है। पुनर्जागरण के समय धर्म ग्रंथों में देशी भाषाओं में अनुवाद और समाज में धर्मनिरपेक्षीकरण की प्रक्रिया में तेजी आई। इसका जो राइट आंसर 91 का जो है वो 4 है। नाइन्टी वन का 4 नहीं है, सॉरी 91 का 2 है। 92 का जो है वो 4 है, ठीक है। लेकिन ये जो हमारा ये क्वेश्चन नंबर है 91 और इसका आंसर जो है वो 2 होगा, सॉरी इसका आंसर जो है वो 2 होगा। राष्ट्रवादी गायक पंडित विष्णु दिगंबर पुलुसकर ने 1901 में अपना पहला गंधर्व महाविद्यालय का स्थापित किया था। ये क्या था? लाहौर में। इसका 4 होगा। नेक्स्ट है 93 उत्तर आधुनिकतावाद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? 93 का जो आंसर है वो होगा 2। फिर है 94 19वीं शताब्दी के 60 के दशक के प्रारंभिक वर्षों में किस प्रांत ने निजी कंपनियों के निवेश पर निश्चित लाभ उपलब्ध कराए जाने के आधार पर सिंचाई नहरों को बनाए जाने का कदम उठाया? 1904 है और उसका आंसर जो है वो फर्स्ट होगा, मद्रास। 98 भारत में उपाक्षरीय अध्ययन परियोजना का सदस्य निम्न में से कौन नहीं है? तो 95 का जो है वो 4 है, रामचंद्र गुहा। सूची 1 में जो है लेखक दे रखे हैं, सूची 2 में पुस्तक दे रखी है, तो इसको मिलान करना 96 जो है उसका राइट आंसर जो है वो 3rd होगा। ए का जो 3rd होगा। बेनिडिक्ट एंडरसन जो है इमेजिन्स कम्युनिटीज, अर्नेस्ट गेलन, एरिन हॉब्सन, ई केड्यूरी, नेशनलिज्म। इस तरह से जो क्या है मैच करना था इनको। नेक्स्ट है 97 जो है कथन और कारण दे रखा है। ऐसा माना जाता है कि ऐतिहासिक पद्धति एक ऐसा विज्ञान है जो मनुष्य के उन विचारों तथा परिस्थितियों का अध्ययन करता है जो उसके सत्य और असत्य का अनुकूलन करते हैं। कारण दे रखा है ज्ञान को शास्त्र होने के कारण यह प्राकृतिक विज्ञान से पूरी तरह से अलग है क्योंकि इसका कोई सार्वभौमिक नियम नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर 97 का जो है वो 2 होगा। ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन एक दूसरे की सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, ये थोड़ा ज़्यादा ये आप जो है यहाँ पे खुद पढ़ लेना। आंसर जो इसका जो है वो 3rd होगा, तपन राय चौधरी। फिर नेक्स्ट 99 है लियोपोल्ड बॉन राके के इतिहास लेखन के बारे में निम्न में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? तो 99 का जो हमारे पास है वो है 3rd। ये जो गलत नहीं है, बाकी जो है सारे ये जो है गलत है, सही नहीं है, ये गलत है, बाकी जो सारे सही है। क्वेश्चन नंबर लास्ट जो है निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सा थॉमस पेने द्वारा लिखी गई थी? तो थॉमस पेने द्वारा जो लिखी गई थी इसका जो आंसर यहाँ पे नहीं बताया गया है। हो सकता है शायद ये जो क्या है क्वेश्चन डिलीट हो गया होगा, यानी कि इसमें कोई मिस्टेक होगी। तो दोस्तों इस तरह से जो हमारा वीडियो था टोटल 100 क्वेश्चन हमारे यहाँ पे जो है कंप्लीट होते हैं। तो वीडियो पसंद आया होगा जरूर वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर करें। साथ ही साथ अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत वीडियो अपडेट पाने के लिए जो है वो घंटी के बटन को जरूर प्रेस करें। बाकी जो फर्स्ट पेपर की जो वीडियो है वो आपको जो ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पे जो क्या मिल जाएगी। मेरा मतलब कि ऑलरेडी मैं उसके जो क्या वीडियो जो है वो अपलोड कर चुका हूँ। बहुत सारे क्वेश्चन पेपर डाल चुका हूँ। 18 के भी मिलेंगे, 19 के भी मिलेंगे, 20 के भी मिलेंगे, उससे पहले के भी मिलेंगे। तो आप जो है वहाँ पे देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।